देखिए, शत्रु अंदर भी होते हैं, शत्रु बाहर भी होते हैं। हमारे मन की भी अगर नियंत्रण ना हो तो मन भी शत्रु बन जाते हैं। बिल्कुल। माँ का जो विद्या है यही ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या था और क्या एक कहानी रही माँ हाँ, की? ब्रह्मांड में बहुत बड़ा एक तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान। सृष्टि का रक्षा कैसे हो, तो विष्णु जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, तो उन्होंने गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने फिर विष्णु जी को कहा है, आप सौराष्ट्र में जाइए, उधर पीताम्बरा एक पुष्कर है, उसमें बहुत पीले रंग के चमकीले चमकीले पत्थर ऐसे थे। तो विष्णु जी उधर बैठ गए। वाक सिद्धि आप कह रहे हैं, हाँ। तो उसकी किस तरीके से साधना? उसकी साधना ऐसा है, आप 11 दिन या 21 दिन माँ बगला जी का स्मरण करें, घर में करिए। मन के अंदर आपको अगर हरि नहीं मिल रहे हैं तो बाहर भी नहीं मिलेंगे। विशेषतः बगलामुखी जी के लिए हम ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम देखे हैं, कुछ किताब ले लिए, यूट्यूब से कुछ मंत्र सुन लिए और करने लग गए। बाद में ऐसा हुआ कि वो खुद ही खुद को स्तंभन कर लिए। अभी लोग डरते भी हैं और डरना भी चाहिए। हमारे एक परिचित थे, बोलने के बाद भी वो सुने नहीं, फिर वो बगलामुखी जी का करने लगे, फिर उनकी बुद्धि उचाट हो गई। बुद्धि उचाट हो गई मतलब वो पागल हो गए, पागल होकर रास्ते में घूमने लग गए। अब आता है जैसे किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है या किसी को वशीकरण हो रखा है, वो ऐसा कौन सी माँ की साधना करे या कैसे माँ का याद करे उस जंजाल से निकल जाए? देखिए, अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा है और वो समझ गया है, उसके समझते ही तो उसका कुछ प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद निर्भर करता है वो प्रयोग कितना कारीगर है और कितना शक्तिशाली है। अगर बहुत शक्तिशाली है तो उनसे घर में तो ये संभव नहीं होगा। तो माँ धूमावती को ना हमेशा जो भोग में हमेशा मैंने देखा जितनी देवियों को ना मीठा चढ़ता है, और माँ धूमावती माई को कचौड़ी चढ़ती है। कचौड़ी चढ़ती है, ऐसा दही क्यों? चढ़ती है, उनको वो चीजें बहुत पसंद है, चटपटी चीजें। माँ धूमावती का एक तो अद्वैत रूप है और शत्रुओं के लिए भी माँ का बहुत प्रयोग है, विशेष धूमावती। मारन के लिए। अगर कोई बगला करने के बाद माँ धूमावती करके मारन कर दे तो 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म।